तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ साथियों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हो साथियों। ठीक है, जैसे कि सभी बच्चे थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे कि आज की हम वीडियो में क्या बात करेंगे साथियों। ठीक है, देख रहे हैं बच्चों जो हमारे प्रिय साथी तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल इंडियन एसआई की, तो बच्चों उनके लिए खास कर बेटो उन्हीं के लिए स्पेशल बनाया जा रहा है मित्र। ठीक है, वही लोग वीडियो को फुल वॉच करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं साथियों आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पार्ट 31 है मित्र, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को फुल वॉच करना, आप लोग को स्किप नहीं करना है। जो प्री शादी तैयारी करें स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की बच्चों। ठीक है, आज हम देखेंगे उन प्रश्नों को साथियों जो आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बनेंगे साथियों, जो आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न हुए हैं, जो पहले पूछे गए हैं, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे साथियों इस वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो को फुल वॉच करना है, एक एक प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोग को बहुत ही अच्छा भी लगेगा साथियों। ठीक है, बस प्रश्नों को देखिए और पकड़िए किस प्रकार से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं साथियों। जितना हो सके उतना आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप लोग पीवाईक्यू को देखिए, तभी आप लोग का हो सकता है कुछ। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं साथियों किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न आप लोग के लिए। सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जिस भी बच्चे को आ रहा है वह बच्चा कमेंट जरूर करेगा साथियों। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम निकाल कर सभी बच्चों को कमेंट करना है, इस प्रश्न का ये वाला आंसर होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना क्या है। तो रेलवे की सुरक्षा जो बल है वो बोला है आरपीएफ की स्थापना क्या है। तो बच्चों बताएंगे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की स्थापना क्या है, कब हुआ था, बताएंगे सही बच्चे। क्या 20 सितंबर 1985 को, 20 अक्टूबर 1989 को, 21 जुलाई 1950 को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों देख रहे हैं आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग को तुक्का का प्रयोग नहीं करना है, कतई नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को जो ऑप्शन सही है, राइट है, उसी को टिक करके आना है। तो बच्चों बता दें पहला ऑप्शन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20 सितंबर 1985 बच्चों आप लोग का इस प्रश्न का बेहतर आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्लियर बच्चों, कितने बच्चों को पता था सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जितने बच्चे हमारे प्रिय साथी देख रहे हैं सभी प्रिय साथी से निवेदन है सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा मित्र आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर हमारा है। दूसरा प्रश्न बोला क्या है, कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने के लिए तैयार है। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग क्या हो सकता है राइट आंसर। मित्र बता दें उड़ीसा है, असम है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं है। तो बच्चों बता दें इसका प्यारा आंसर जाता है उड़ीसा को। किसको, उड़ीसा को। ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, तीसरा प्रश्न मित्र का कौन सा है, पाक जल मरुमध्य किसको अलग करता है। तो बच्चों बताएंगे ये प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है कि भारत को पाकिस्तान से, भारत को अफगानिस्तान से, इनमें से कोई नहीं। तो देख रहे हैं चार ऑप्शन एक ही जैसे हैं, आप लोग को पता भी रहेगा तभी आप भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है, आप लोग को रटना है एकदम अच्छे से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न को देखते हैं आप लोग को उत्तर टिक मारे। ठीक है, तो आप लोग का हो जाएगा भारत और श्रीलंका से मित्र आप लोग का ए वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी तीसरे का फर्स्ट ऑप्शन ए वाला इस प्रश्न का राइटली आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है किस किस प्रश्न का कितना कितना स्कोर आया आप लोग। ठीक है, और 10 इन सारे प्रश्नों में से आप लोग कितना अच्छा मार्क्स लाए, कितना स्कोर किए हैं, कितने क्वेश्चन को राइट किए हैं, सभी बच्चों को बताना है मित्र। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमको साथियों। ठीक है, नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी उनकी लगातार चल रही है, क्योंकि एग्ज़ाम भी अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है, आउट होगा जल्दी, लेकिन आप लोग की मेहनत देखी जाएगी। आप लोग को अब ये भी SSC GD का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं मित्र। ठीक है, SSC MTS का भी एग्ज़ाम चल ही रहा है। ठीक है, तो आप लोग एकदम फोकस सबसे करते रहिए, लेकिन आप लोग को आरपीएफ कांस्टेबल को नहीं छोड़ना है मित्र। ठीक है, क्योंकि उससे अच्छी वैकेंसी कहीं नहीं मिलेगी आप लोग को। ठीक है, सबसे ज़्यादा फोकस उसी पे करना है आप लोग को, जीके जीएस पे, मैथ पे, रीजनिंग पे। उसी इन तीनों सब्जेक्ट में से आप लोग को सबसे ज़्यादा फोकस जीके जीएस पे करना है, क्योंकि आप लोग जीके जीएस को अच्छे से मजबूत कर लेते हैं तो आप लोग को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला साथियों, क्योंकि वहीं से प्रश्न अधिकतर बनते हैं साथियों। ठीक है, क्लियर है मेरी बातों से सहमत है आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो आज का हमारा कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। पूछा क्या है, भारत की पहली मोनो रेल कहाँ प्रारंभ की गई थी। कहाँ प्रारंभ की थी बच्चों बताएंगे सभी बच्चे। मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें इसका प्यारा आंसर जाता है मुंबई को। ए वाला ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, कितने बच्चे क्लियर है सभी बच्चे बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में मित्र। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं साथियों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कौन सा मित्र, पांचवा प्रश्न
बोला है भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है। बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ साथियों, प्रश्न मैंने कराया भी है, तो आप लोग को बताना भी अति आवश्यक है। आप लोग को 5वां प्रश्न का राइट आंसर बताना है बच्चों। डलहौजी है, कैनिंग है, जान मथाई है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें डलहौजी आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ए वाला ऑप्शन बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डलहौजी। बहुत अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है, डलहौजी, ठीक है। सही बच्चों को तुक्का का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जो हमारे प्रिय साथी भी 10th पास 12th पास करके आए हैं तो उनको भी कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है, और कंपटीशन के क्षेत्र में अभी गए हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, जाएंगे प्रश्न को देखेंगे, तुक्का मार के चले आएंगे, मेरा सही होगा नहीं सही होगा, मुझे सिलेक्शन कहाँ लेना है साथी। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है। जो भी प्रश्न आ रहा है आप लोग को उन्हीं प्रश्नों को टिक करके आइए मित्र, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हर बार वैकेंसी आती नहीं है, आप लोग को पता है 2 साल 4 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 5 साल बाद वैकेंसी आ रही है आरपीएफ की। तो बच्चों आप लोग को मेहनत तो करना पड़ेगा मित्र, ठीक है। तो बस मैं जो बता रहा हूँ बस उन्हीं को फॉलो कीजिए आप लोग को, और कुछ नहीं करना मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं साथ में, जो आज हमारा अगला प्रश्न है 6वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 6 प्रश्न क्या हमारा देखते हैं। बोला है भारत का पहला अंकोलाजी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। बच्चों बताएंगे अंकोलाजी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, बच्चों बताएंगे। प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे गए जी के, जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे गए थे साथियों, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्रश्नों को आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे मित्र, ठीक है। आप लोग को जी के जिसमें सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है मित्र, क्योंकि जी के जिस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है साथियों, ठीक है। कम से 50 में से 40 प्रश्नों को आपको कतई करके आना है, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है एकदम आसानी से, ठीक है। तो बच्चों देख रहे हैं भारत का पहला अंकोलाजी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। सिक्किम है, केरल है, उड़ीसा है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दिए इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का केरल हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बच्चों मैं जितने प्रश्नों को बता रहा हूँ अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना। सभी साथियों को निवेदन है आप लोग नोटबुक में नोट करना है, और आपका जब एग्ज़ाम नज़दीक आए, मान लीजिए आप लोग का 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जितनी नोट्स पे अपने लिखे हैं साथियों सभी को एनालिसिस कर लेना। मान लीजिए मैं 10 प्रश्न डेली पढ़ाता हूँ साथियों, तो समझ लीजिए 10 दिन में कितने प्रश्न होंगे आप ही बताइए साथियों, तो आप लोग का बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बस आप लोग को मैं जो जिस प्रकार से हिंट दे रहा हूँ बस उन्हीं हिंट को पकड़िए आप लोग, और कुछ नहीं करना मित्र, ठीक है। बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए आप लोग, तभी आप लोग सिलेक्शन हो सकता है। आप लोग जो मैथ आपका रीजनिंग है वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा, लेकिन जीके जीएस कभी क्लियर नहीं हो सकता। जीके जीएस में डेली प्रश्न बनते रहते हैं साथियों, ठीक है, इसीलिए जीके जीएस का सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को देखते साथियों, जो आज का हमारा कौन सा अगला प्रश्न मित्र। अगला प्रश्न बच्चों आप लोग के लिए हमारा 7वां प्रश्न बोला है हैदराबाद मेट्रो रेल भारत में सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है ना, कहाँ का बना है बताएंगे आप लोग। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बताएंगे आप लोग कौन सा है, कौन सा बता दें आप लोग का दूसरा है। कौन सा है दूसरा, आप लोग का बी वाला ऑप्शन आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है, दूसरा आप लोग, ठीक है। क्लियर है मित्र आप लोग। अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो आज का हमारा 8वां प्रश्न है मित्र, ठीक है। पढ़ लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न क्या हमारा बोला है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत का संपूर्ण भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है मित्र, बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा प्रश्न है, भारत का भूभाग किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, किस गोलार्ध में स्थित साथियों। ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोग के नॉर्मली पूछे जाते हैं मैप से, ठीक है। तो मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग, सही बच्चे ना। द पूर्वी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें आप लोग का उत्तरी गोलार्ध आप लोग का बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है मित्र। उत्तरी गोलार्ध कितने बच्चों को पता था, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चे, ठीक है। सभी बच्चों को बताना है मित्र, क्योंकि मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोग को थोड़ा बहुत कमेंट करना पड़ेगा मित्र, ठीक है। आप लोग बताएंगे तभी हम लोग समझ पाएंगे, नहीं किस प्रकार से आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है, कैसा नहीं समझ में आ रहा है साथियों, ठीक है। तो आप लोग को सभी बच्चों को कमेंट करना है आप लोग को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध मित्र आप लोग का 8वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। आप चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो आज का हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या है बच्चों, देखते हैं। बोला है क्या हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर मंडल संगठन की शुरुआत की थी, बच्चों बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है, हाल ही में किन दो देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत की थी बच्चों, तो भारत और रूस में, भारत और फ्रांस में, भारत और अमेरिका में, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला हो जाएगा। भारत और फ्रांस आप लोग को दिख रहा है आप लोग का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले अंतिम प्रश्न को देखते हैं साथियों, जो आज का हमारा अंतिम प्रश्न 10th प्रश्न मित्र, उसको भी पढ़ लेते हैं साथियों, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग हर एक वीडियो में 10 ही प्रश्नों को लाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास रहे, उन्हीं प्रश्नों
प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। जो एग्जाम पूछे उन्हीं प्रश्नों को पढ़ो, फालतू की चीज़ें अपने दिमाग में मत रखो, ठीक है, उससे अपना दिमाग भाग जाएगा, ठीक है। तो बस फॉलो करो उन चीज़ों को जो आपके एग्जाम में पूछने के 100% चांस बन रहे हैं। साथ में जो आपके एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, क्योंकि आप लोग को पता है आरपीएफ अधिकतर रिपीट प्रश्नों को ही आरबी जो आरपीएफ का एग्जाम कराती है, साथ में अधिकतर रिपीट प्रश्नों को ही कराती है मित्र, ठीक है। तो आप लोग को सबसे ज़्यादा रिपीट प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए मेरी बातों को अच्छे से आप लोग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, देते हैं साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न मित्र हमारा 10वां प्रश्न बोला है, गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी? गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई थी बच्चे, बताएंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है? 5 अप्रैल 2015 को, 5 अप्रैल 2016 को, 6 मार्च 2017 को, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों बता दें आप लोग का बी वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, 5 अप्रैल 2016 को मित्र, आप लोग का बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। देख लिए हमने 10 प्रश्नों को, पूरे 10 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बारीकी तरीके से पढ़ लिया मित्र। क्या आप लोगों को कोई प्रश्न में डाउट हुआ मित्र? आप लोग सही बच्चे बताएंगे इन 10 प्रश्नों में आप लोग का कितना स्कोर किए, कितने प्रश्न आप लोग का राइट गए, आप लोग के कितने नहीं गए मित्र, सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में मित्र, ठीक है। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग बस अच्छे से तैयारी करते रहिए मित्र। सबसे ज़्यादा फोकस अपना जीके जिस पे कर लीजिए साथ में, ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास भी अभी बहुत समय मित्र, अभी भी आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अपना मौका मत चूकिए। सिलेक्शन ले सकते हैं मित्र, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए अपने तैयारी पे। बस वर्दी चाहिए तो वर्दी के लिए मेहनत करना पड़ेगा साथियों। मैं बोलता हूँ साथियों, ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते हैं। जो आरपीएफ कांस्टेबल जो स्पेशल सिपाही भर्ती की तैयारी करें मित्र, ठीक है, उसमें ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं बनते हैं। 10th लेवल के बेस्ट पे प्रश्न बनेंगे आप लोग के, ठीक है। हाँ, जो ग्रेजुएट लेवल के प्रश्न, जो ग्रेजुएट लेवल के हैं, जो वैकेंसी है, जो एसआई की वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल पे होती है, पता है आप लोग को, ठीक है। वहाँ पे 10th लेवल, 12th लेवल प्लस एडवांस लेवल भी होता है, प्लस ग्रेजुएट लेवल का भी प्रश्न भी होता है मित्र, ठीक है। तो मान सकते हैं थोड़ा एसआई लेवल का थोड़ा हार्ड है, लेकिन सिपाही भर्ती हार्ड नहीं है मित्र, ठीक है। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है आप लोग को, मेहनत करेंगे आप लोग का सिलेक्शन हो सकता है मित्र, ठीक है। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत लगाकर आप लोग को, ठीक है, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है मित्र, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो को आप लोग को कमेंट में जरूर बताना मित्र, ठीक है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं साथियों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।